हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माँ बच्चा। आप लोग कैसे हैं? ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि पहली चीज़ तो मेरे को 5-6 दिन की लगातार छुट्टियाँ मिल गई हैं होली की। क्योंकि इतनी छुट्टियाँ बहुत टाइम बाद मिली हैं ऑफिस से, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील ऑब्वियसली करूँगी। और मैं थोड़ा सा शॉपिंग में भी बिजी हूँ, इसलिए आपने देखा होगा मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही हूँ। मतलब 1 वीक हो गया है ऑलमोस्ट, और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा होली का काम तो घर में बढ़ ही जाता है, तो उसमें भी बिजी हूँ। साथ में इतनी 4-5 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि छुट्टी होगी तो ये करना है वो करना है, तो सारे जितने भी पेंडिंग काम है वो सारे अभी हो रहे हैं। और साथ में मैं न्यू बॉर्न बेबी की भी शॉपिंग में बिजी हूँ। एक्चुअली आप में से काफी लोग को पता भी होगा, मेरी सिस्टर इन लॉ का अभी बच्चा हुआ था जनवरी में, तो अभी उनके यहाँ पे अप्रैल में फंक्शन है, तो उस बच्चे के लिए मतलब सारा हम शॉपिंग कर रहे हैं। इसके पहले मैंने एक क्लॉथ डायपर का वीडियो भी बनाया था, तो उसका रिव्यू किया था, क्योंकि मैंने क्लॉथ डायपर उसके लिए मंगाया था, तो मैंने सोचा रिव्यू कर दूं, क्योंकि आप लोग सब जानना भी चाहते थे क्लॉथ डायपर के बारे में। तो अभी मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स मंगाए हैं अमेजोन से, जैसे कि ड्राई शीट मंगाई है मैंने एक तो, और एक मुस्लिम क्लॉथ भी मंगाया है, तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू कर देती हूँ, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि ये होता है यार, थोड़ा थोड़ा सा बता दे कि कैसा क्या प्रोडक्ट है, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इनकेस अगर आपको कुछ परचेस करना है तो आप बहुत आराम से परचेस कर सकते हो। साथ में अभी मुझे अप्रैल तक की जाना है, मतलब अप्रैल मिड में उनके यहाँ पे फंक्शन है। अगर इस बीच में आप कोई और बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबी प्रोडक्ट का, क्योंकि मैं तो बच्चे के लिए परचेस कर ही रही हूँ, तो अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो जरूर करूंगी। सो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि ड्राई शीट को हम कैसे यूज करते हैं, मैंने किस तरह से यूज किया है अग्रिमा के लिए जब वो छोटी थी, और साथ में बताऊंगी ये मुस्लिम क्लॉथ, ये क्यों इसको भी आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बात शुरू करती हूँ मैं इस ड्राई शीट की। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ड्राई शीट एक्चुअली होता क्या है। ये मैंने जो ये ड्राई शीट मंगाई है, ये मैंने मंगाई है अमेजोन से, पोल्का टॉट्स। ये आप देखोगे यहाँ पर पोल्का टॉट्स करके एक सेलर है, तो इनके मुझे अमेजोन में रिव्यूज भी अच्छे लगे थे, तो मैंने इनका ही ऑर्डर किया है। तो मुझे लगता है जिसका भी न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब यूं समझ लीजिए 18 महीने 1.5 साल तक के बच्चे के लिए ये ड्राई शीट तो मस्ट हैव प्रोडक्ट है, मतलब आपके पास होना ही चाहिए। जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये क्या होता है ना, जैसे कि हम बच्चे को मतलब रात में तो आप डायपर पहना देते हो, बट दिन में आप हमेशा डायपर पहनाओगे, 24 घंटे डायपर में रखोगे, तो होता क्या है, बच्चे को डायपर रैश ऑब्वियसली होगा यार, क्योंकि ये उसको डायपर में आप जकड़ के रखोगे, हवा नहीं लगेगी बच्चे को, तो ऑब्वियसली वहां पर डायपर रैश होगी, वहां की स्किन में हो सकता है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, दिन में कोशिश करो कि डायपर नहीं पहनाओ। उसके लिए अब खतरा ये हो जाता है कि अगर डायपर नहीं पहनाएंगे, छोटे बच्चे को बेड में लेटाया है, तो वो ऑब्वियसली पी करेगा, गद्दे खराब हो जाएंगे, मैट्रेस पूरे खराब हो जाएंगे। तो उस केस में आपको क्या लेना चाहिए, ये ड्राई शीट मतलब मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपके पास ये होना ही चाहिए। और मैंने भी ये यूज की है, मेरे पास तो डबल बेड वाली भी थी, मतलब ये इसके एक्चुअली जो मैंने ये मंगाई है पोल्का टॉट्स से मंगाई है, तो ये इसके भी एक्चुअली 4 साइज में आता है ये, मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल 4 साइज में अवेलेबल है। मतलब कि एक्सेल जो होगा वो डबल बेड को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो रात को अगर सोना होना है तो आप वो यूज कर सकते हो, मतलब परमानेंट ही बिछा के रख दो। तो ये मैंने भी यूज किया है नन्नू के लिए जब वो छोटी थी, एक्सरसाइज की। बट ये छोटी वाली भी हम ड्राई शीट यूज करते थे। जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं क्या होता है इसमें, कि ड्राई शीट का जो टॉप लेयर होता है ये बहुत ज्यादा कॉजी होता है, सॉफ्ट होता है, और ये पीछे का लेयर होता है जो थोड़ा सा ये रबर टाइप का मटेरियल होता है। मतलब कि अगर बच्चा पी कर देगा ना इसमें, तो क्या होगा कि ये वाटर प्रूफ होता है एक्चुअली। अगर बच्चे ने पी कर दी है तो ये पीछे को गीला नहीं होगा। इससे क्या होगा कि मतलब आपका जो गद्दा है, वो मैट्रेस है जो, वो गीला नहीं होगा। और सेकेंड थिंग, ये बहुत जल्दी जो बच्चे की पी है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। अब वो पी को एब्सॉर्ब कर लेगा तो बच्चे को भी क्या है, गीलापन महसूस नहीं होगा। अब दिन में तो आप चेक कर ही सकते हो, अगर इनकेस बच्चे ने पी कर लिया है तो आप तुरंत चेंज कर सकते हो, आपका बेड भी प्रोटेक्ट रहेगा और बच्चा गीला भी नहीं रहेगा। तो जो भी इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस है, स्किन रैशेज होने के चांसेस है, वो नहीं होंगे। तो ड्राई शीट ऐसा है कि इसको आपके पास होना ही होना है, मतलब इसे आपको अपने बच्चे के लिए आंख बंद करके लेना ही चाहिए। ओके, कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है, कई लोग ये सोचते हैं कि अब जैसे गर्मियां आ गई तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे को अगर इसके ऊपर लेटाए तो इससे कुछ हीट जनरेट हो और बच्चे को हीट रैशेज या ऐसा कुछ होने की संभावना हो, बट ऐसा नहीं होता। ये बच्चे के स्किन के हिसाब से ही बनाई गई है, स्किन फ्रेंडली है, आप बेझिझक इसको यूज कर सकते हो। अब बात करती हूँ मैं कि आप इस ड्राई शीट को किस तरह से यूज कर सकते हो।
तो पहली चीज इसको क्या करना है आपको, जैसे कि आपका छोटा सा बच्चा है और आप अगर इसको बेड में लिए हुए हो, जैसे कि मान लो बेड में लेटाया हुआ है आपने, तो आपको जस्ट इसको फैलाना है और इसके ऊपर आपके बच्चे को लेटा देना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं कि इसके ऊपर से आपको एक अलग से कॉटन का कपड़ा लगाना है, उसके ऊपर ही लेटाना है। आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी बच्चे को लेटा सकते हो, क्योंकि स्किन फ्रेंडली होगा। बच्चे में ऐसा नहीं है कि हीट जनरेट करेगा। बहुत ही अच्छा फैब्रिक इसमें यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, तो आप इसको आराम से बच्चे के लिए यूज कर सकते हो। डायरेक्ट आप इसको बच्चे को डायरेक्ट इस पे आप लेटा सकते हो। सेकेंड थिंग क्या होता है, हम कई बार ट्रैवल करते हैं, जैसे मेरे साथ तो था, मैं अक्सर ही ट्रैवल करती थी, तो उस टाइम पे हमें क्या कई बार डायपर चेंज करना होता है, तो चेंजिंग मैट का भी बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो बस आप उसको क्या है, कहीं भी बच्चे को इसके ऊपर लेटा दिया और बहुत आराम से आप बच्चे का डायपर वगैरह जो भी है वो चेंज कर सकते हो। तो इससे आप इसको यूज कर सकते हो चेंजिंग मैट की तरह बहुत अच्छे से। सिंस ये फोल्डेबल है, इसको आप बहुत लाइट वेट है, तो इसको आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हो। आप अपने बैग में रख के ले जा सकते हो, अपने डायपर बैग में रख के ले जा सकते हो। अच्छा, ड्राई शीट को लेकर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो ये है कि क्या हम इसे हैंड वॉश कर सकते हैं या मशीन से वॉश कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा वॉश कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपको आयरन नहीं करना है। डायरेक्ट सनलाइट में मत इसे सुखाइएगा, और साथ में ना इसे ड्राई क्लीन करना है ना इसे ब्लीच करना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। माइल्ड डिटर्जेंट से उसको आप साफ करिए, आराम से साफ कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव डेज में आप आराम से इसे वॉश कर सकते हो। मतलब अगर आप वॉश नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इसमें स्मेल बहुत ज्यादा आएगी, तो इसलिए आपको वॉश करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वॉश करने के बाद ही खराब हो जाएगा, बहुत इजीली आप वॉश कर सकते हो। आप इवन ये कर सकते हो कि जैसे 3-4 ड्राई शीट ले ली, ये छोटी छोटी, ये एस साइज की है ड्राई शीट, तो एस साइज की मान लीजिए 3-4 ड्राई शीट्स आपने ले ली है, तो आप उसको 2-3 दिन में वॉश करते रहिए, तो इस तरह से स्मेल भी नहीं आएगी। तो 2-3 ड्राई शीट रहेंगी आपको, तो आप इस तरह से बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे चीजों को। सो ये बात थी ड्राई शीट की। अगर आपको इस ड्राई शीट को परचेस करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। सो ये मुझे पड़ी थी 175 की, बट आप एक बार लिंक में जाकर देख सकते हो कि अभी करंट में क्या प्राइस चल रहा है, क्योंकि कुछ ऑफर की वजह से ऊपर नीचे प्राइस तो होते रहते हैं, तो एक बार आप जाके जस्ट चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं मुस्लिम क्लॉथ की। तो ये बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसकी। एक्चुअली स्वेडलिंग क्लॉथ मंगाया है मैंने, क्योंकि दीदी मतलब जो मेरी ननंद है उसको स्वेडल करती है, तो मुझे लगा ये अच्छा रहेगा कि अगर मैं उसको स्वेडलिंग क्लॉथ उसको दूं, क्योंकि स्वेडल करने के लिए बहुत काम में आएगा। प्लस ये स्वेडलिंग के साथ साथ मतलब इसके और भी बेनिफिट है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि इसको आप और किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। इवन नन्नू के लिए भी मैंने एक मंगाया है, तो मैं अभी बताऊंगी उसको कैसे यूज करना है। तो पहली चीज इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ कि बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसकी। आप देखो ये पोटली जैसा बन के आया है, और इसकी MRP है 549 रुपीज, बट ये मुझे पड़ा है करीब 490, मतलब 490 समथिंग का पड़ा है। एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है, बट 490 का पड़ा है। इसका आप प्रिंट देखोगे तो बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है। देखो ये कैट टाइप की बनी है, कैटी है, मुझे भी नहीं पता क्या बना हुआ है, बट कुछ तो बना है। तो इसका प्रिंट भी बहुत क्यूट है। बेस्ट थिंग इस मुस्लिम क्लॉथ की मुझे ये लगी इसकी लेंथ। मतलब जो नॉर्मली जो स्वेडल के लिए आते हैं ना जो कपड़े, मतलब तो वो थोड़े से लेंथ में कम होते हैं, बट इसकी लेंथ बहुत अच्छी दी गई है। साथ में सुपर सॉफ्ट मटेरियल है, आप खुद देखो 100% ऑर्गेनिक कॉटन मतलब फैब्रिक यूज किया गया है, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट है। इसको आप बच्चे को स्वेडल करने के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बट साथ में क्या है, जैसे गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में क्या हम बहुत ज्यादा मोटा चादर वगैरह बच्चे को उड़ा नहीं सकते हैं, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो बहुत अच्छे से आप इसे बच्चे को ढकने के लिए, जैसे बच्चा सो रहा है तो उठाने के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा। जैसे कई बार होता है हम बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, तो उस टाइम पे ये व्हाइट कलर का जो ये फैब्रिक है, मतलब व्हाइट कलर का जो ये कपड़ा आया है, इसको बहुत आराम से आप यूज कर सकते हो बच्चे को ढकने के लिए। और साथ में कई बार जैसे बच्चे को स्पॉन्ज देना होता है, वाइप करना होता है, तो उस टाइम पे आप ये कॉटन फैब्रिक को यूज कर सकते हो और बच्चे को साफ कर सकते हो, या बच्चे को नहला कर लेकर आए हो। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, तो उस टाइम पे हमें सॉफ्ट फैब्रिक ही चाहिए पड़ता है, जिससे कि हम बच्चे की जो बॉडी है नहलाने के बाद हम उसको पैड करके सुखा सके ड्राई करने के लिए। तो आप इस टाइप का क्लॉथ बहुत आराम से यूज कर सकते हो। साथ में क्या है, जैसे कि बच्चा खेल रहा है मान लो बेड के ऊपर, तो आप प्ले मैट टाइप का भी यूज कर सकते हो। जैसे आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो फीडिंग के लिए, क्योंकि इतना बड़ा है इसको, ये आप आराम से अपने आप को ढक सकते हो और साथ में बच्चे को फीड करा सकते हो। तो मतलब अगर एक चीज से आपके 10 काम हो रहे हैं एक तरह से। जैसे कि मान लो आप बाहर लेकर जा रहे हो बच्चे को, स्ट्रॉलर में भी इसको आप ढक सकते हो बच्चे को। अब आपको फीड कराना है तो इसी को ही आप यूज कर सकते हो फीड कराने के लिए, मतलब मल्टीपर्पज है ये इस तरह से।
सो अगर आप इसको एक बार परचेस कर रहे हो तो इसको आराम से लंबे टाइम तक के लिए भी यूज कर सकते हो। जितना आप ज्यादा इसको वॉश करते जाओगे ना तो इसकी जो क्वालिटी है, मतलब इसका जो फैब्रिक है और ज्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीपर्पज है। तो मैंने तो एक्चुअली इसके 2 पैकेट मंगाए, सही बताऊं तो मैंने दीदी के लिए तो 2 मंगाए हैं, कि एक ये सोच के मंगाया कि एक वो स्वेडल वगैरह करने के लिए यूज कर लेंगी, और दूसरी चीज उसको खेलने के लिए, कभी बाहर जाना है तो तब यूज कर सकती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ये बर्ड वाला प्रिंट है, स्पैरो बनी हुई है, तो ये प्रिंट भी काफी अच्छा है। इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही क्यूट है। और एक मैंने नन्नू के लिए भी मंगाया है। नन्नू के लिए इसलिए मंगाया क्योंकि देखो मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा करती हूँ, आप लोग को ही पता है, और गर्मियां आ गई हैं जैसे, तो गर्मियों में कई बार होता है यार कि मुझे नन्नू को लेकर बाहर जाना होता है, कई बार अम्ब्रेला नहीं होता है साथ में, तो इतनी धूप में एटलीस्ट मैं उसको ढक सकती हूँ, इससे गर्मी भी नहीं लगेगी और साथ में जो डायरेक्ट सनलाइट है वो बच्चे पे भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज मुझे सही लगी। मैं नन्नू का आपको प्रिंट दिखाती हूँ कौन सा वाला है। ये एलिफेंट प्रिंट है, कितना प्यारा प्रिंट है ये भी। तो ये एक मैंने नन्नू के लिए मंगाया है और 2 मैंने दीदी के बच्चे के लिए मंगाए हैं। अगर आपको ये मुस्लिम क्लॉथ भी लेना है तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अगर परचेस करोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ये बात थी इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे प्रोडक्ट का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी न्यूबॉर्न बेबी की शॉपिंग कर ही रही हूँ, तो आपके लिए मतलब मैं वो परचेस कर सकती हूँ, तो मैं दीदी को दे दूंगी, मतलब दीदी के बेबी के लिए वो काम आ जाएगा, और प्लस मैं रिव्यू भी कर दूंगी उसका। तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किसका, मतलब किस प्रोडक्ट का और रिव्यू देखना चाहते हैं। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मैंने ये आपके लिए ही रिव्यू वीडियो किया है। तो बस, thank you so much. Thank you for watching.